महान धनुर्धर एकलव्य के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि उसका अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग सब मिलकर भी युद्ध में उसे परास्त नहीं कर पाते। अब प्रश्न यह है कि कौन था एकलव्य और बाद में उसका क्या हुआ। भारतीय समाज और संस्कृति में महाभारत वर्णित एकलव्य अनन्य गुरु भक्ति का प्रतीक है। वो एकाग्रता, अथक श्रम, निरंतरता और लक्ष्य प्राप्ति के लिए संकल्प का कालजयी प्रतीक भी है। उसे आधुनिक धनुर्विद्या का जनक माना जाता है, जिसने बगैर अंगूठे के ही बाण चलाने की नव धनुर्विद्या प्रारंभ कर क्रांति कर दी थी। इन अनेक कारणों से एकलव्य को प्रसिद्धि मिली और निषादों, भीलों और आदिवासी समाज ने उसे अपना आदर्श पुरुष मान लिया। इस धरती पर उसकी सदैव उपस्थिति के सदियों बाद आज भी वनवासी उसे पूजते हैं और उसके सम्मान में अनेक मंदिर तक बने हुए हैं। इस तरह एकलव्य एक किंवदंती की भांति विद्यार्थियों और वनवासियों के मन में विराजमान है। जनश्रुतियों और लोकविश्वासों के बीच महाभारत और पुराण एकलव्य की जो जीवन कथा सुनाते हैं वो चौंकाने वाली है। इसे देखकर लगता है कि एकलव्य महाभारत का मानो सर्वाधिक विरोधाभासी पात्र है। वो नायक भी है और प्रतिनायक भी है। एकलव्य के जन्म और मृत्यु दोनों ही स्पष्ट है। पुराणों के वर्णन विरोधाभास भरे हैं और महाभारत भी उसकी अंत कथा पर प्राय मौन है। ऐसे में एकलव्य चरित्र संबंधी जिज्ञासा और अधिक हो उठती है। महाभारत में एकलव्य एक निषाद राजकुमार है। उसके और गुरु द्रोण के बारे में विश्वविख्यात कथा का आधार इस महाकाव्य का आदि पर्व है। इसमें उसे निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र बताया गया है, जो आचार्य द्रोण की ख्याति सुन उनके पास धनुर्विद्या सीखने आया था। जब उसे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया तो वो वन में गया और मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उसी में गुरु की परम उच्च भावना रख नियम पूर्वक धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। मन की एकाग्रता और गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वो धनुर्विद्या में बहुत आगे बढ़ गया। समय बीतता गया और कौरव वंश के अन्य बालकों और पांडवों के साथ साथ एकलव्य भी युवा हो उठा। द्रोणाचार्य ने बचपन से ही अर्जुन को यह वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुर्धर इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं होगा। लेकिन एक दिन ध्रुव और अर्जुन दोनों को ही यह गलतफहमी दूर हो गई जब उन्होंने एकलव्य को धनुष चलाते हुए देखा। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव एवं कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य में आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां एकलव्य अपने धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल एवं फटे कपड़े देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को लगे नहीं, चोट न पहुंचे और उसका भौंकना बंद हो जाए, इस ढंग से 7 बाण उसके मुंह में थमा दिए। कुत्ता वापिस वहां गया जहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, ये विद्या तो मैं भी नहीं जानता, यह कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था मेरे बराबरी का दूसरा कोई धनुर्धारी नहीं होगा, लेकिन ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहां हिरण्यधनु का पुत्र गुरुभक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा, यह विद्या कहाँ से सीखी तुमने? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, आप ही की कृपा से सीख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर दूसरा कोई नहीं होगा, किंतु ये तो आगे निकल गया। अब द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया था। एकलव्य के प्रतिभा को देखकर द्रोणाचार्य संकट में पड़ गए, लेकिन अचानक उन्हें एक युक्ति समझ में आई और उन्होंने कहा, मेरे मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरा गुरु दक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो आप मांगे। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हें मुझे दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दाएं हाथ का अंगूठा इसलिए मांगा ताकि एकलव्य कभी धनुष चला न पाए। एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। धन्य है एकलव्य जो गुरु मूर्ति से प्रेरणा पाकर धनुर्विद्या में सफल हुआ और गुरु दक्षिणा देकर दुनिया को अपने साहस, त्याग और समर्पण का परिचय दिया। आज भी ऐसे साहसी धनुर्धर एकलव्य को उसकी गुरुनिष्ठा और गुरु भक्ति के लिए याद किया जाता है। इसके बाद जाते समय गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा 2 उंगलियों को दिखाते हुए संकेत किया, बाण 2 उंगलियों से भी चलाया जा सकता है। यदि युद्ध
युद्ध में अंगूठा कट गया तो क्या युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाओगे? परिणाम, एकलव्य ने पुनः अभ्यास किया और पुनः पूर्ववत दक्षता प्राप्त की। प्रश्न यही उठता है कि अंगूठा कटवाने का उद्देश्य क्या रहा? तो इसके समाधान हेतु ये समझना होगा कि वो किसका पुत्र था। वो निषाद राज भील्म का दत्तक पुत्र था, जो कि जरासंध की सेना का सेनापति था। वो जरासंध जो कि अत्यंत अत्याचारी, क्रूर एवं श्री कृष्ण के शत्रु था, उसने अपने बल से आसपास के कई राजाओं को बंदी बना लिया था। ऐसे में उसकी क्षमता में वृद्धि होने का अर्थ है मानव जाति के लिए संकटों को बढ़ाना। इसीलिए उसका अंगूठा कटवाया। अर्जुन ने युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करने का संकल्प लिया। ऐसे में उस कुरुक्षेत्र में लौकिक शस्त्रों में अर्जुन से अधिक ज्ञाता वो सामर्थ्यशाली स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और दूसरा एकलव्य था। एकलव्य अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति क्रोध का भाव रखते हुए कौरव के पक्ष में युद्ध लड़ा, जबकि वो जिस सेना का सेनापति बन सकता था वो थी जरासंध के पुत्र की सेना, जो कि पांडवों की ओर से लड़ा था। इसीलिए युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व योगीराज कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए चुनौती दी और उसे वीरगति प्रदान की। आधुनिक तीरंदाजी के जनक कुमार एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद पिता हिरण्यधनु के पास चला जाता है। एकलव्य अपने साधना पूर्ण कौशल से बिना अंगूठा के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगियों में अंगूठा का प्रयोग नहीं होता है। अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य श्रृंगबैर राज्य का शासक बनता है और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वो न केवल अपने राज्य का संचालन करता है, बल्कि निषाद जाति के लोगों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी करता है। बात करें एकलव्य की मृत्यु की, तो महाभारत की कथाओं के अनुसार एकलव्य ने राजा बनने के बाद जरासंध का साथ दिया था। मथुरा के खिलाफ आक्रमण में उन्होंने अकेले ही बहादुरी से यादव वंश के हजारों सैनिकों को मार गिराया था। इस युद्ध में जब भगवान कृष्ण रणभूमि में उतरे तो उन्हें पता चल गया कि 4 उंगलियों से धनुष बाण चलाने वाला एकलव्य ही है। इसी युद्ध में भगवान कृष्ण के हाथों एकलव्य को वीरगति प्राप्त हो गई और इस तरह एकलव्य भील एक श्रेष्ठ राजा के साथ साथ महान और एकनिष्ठ धनुर्धर थे, जो अपने गुरु दक्षिणा के लिए आज भी जाने जाते हैं। एकलव्य के बारे में आप क्या जानते हैं? हमें जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे नया कुछ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।